हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी कर नहीं रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है अभी एसएससी के अंदर प्रोटेस्ट का सिलसिला बहुत लेवल तक बढ़ चुका है। और एसएससी प्रोटेस्ट का पूरा काला सच, पूरी सच्चाई बताऊंगा। अगर एंड तक बने रहे तो आप समझ पाएंगे कि आपके साथ क्या खेला हो रहा है, आपको कैसे चूना लगाया जा रहा है और टीचर की कंट्रोवर्सी क्या है, उस पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड तक बने रहना और उस टकलू का आज टकला साफ करने वाले हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जैसे कि आज मैं हमेशा आप सभी को बोलता हूं कि चैनल पर वही स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करते हैं जो हमेशा डेडिकेशन के साथ रहते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को तक जरूर पहुंचा देना जो एसएससी जिन्होंने बौखलाहट बना रखी है कि एसएससी प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट जो भी बना रखी है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है। ठीक है, सब्सक्राइब के लिए मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं बोलता भी बहुत कम हूँ। अगर फिर भी आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। आगे चलते हैं और डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीजों को। पहले बोल देता हूँ, इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, तो बेफिक्र रहिए। और प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उस पर ही बात करेंगे। आप सभी को पता होगा ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। प्रोटेस्ट, जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है उसको क्लियरली पता होगा ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। फिर भी मैं एक बार छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आप सभी को, एक ओवर व्यू दे देता हूँ। ठीक है, ताकि जो बच्चे अभी तक सो रहे हैं या फिर अभी एसएसटी प्रोटेस्ट के अंदर ही जगह हैं वो भी कंप्लीट उठ जाए अच्छे से। ठीक है। आप सभी को पता होगा एक पहले वेंडर था टीसीएस नाम का, जो अब एडिक्विटी के अंदर आ चुका है। यानी कि आप सभी का एग्जाम एसएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता था, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल, चाहे सीपीओ, एमटीएस, जीडी, जो भी एसेक्ट्रा है जो एसएससी के अंदर पेपर्स कंडक्ट किए जाते थे। पहले एसएससी ने जिम्मा दे रखा था टीसीएस को। ठीक है। पहले जिम्मा था टीसीएस के पास कि वो पेपर कंडक्ट करेगी, वही पेपर बनाएगी और साथ के साथ वही जो सेंटर्स हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स है, उनको कंडक्ट करेगी। लेकिन अब एसएससी ने क्या करा है, अब नया टेंडर निकाला और उसमें एडुकेटी को पास कर दिया गया है। यानी इसका जो टेंडर है उसको पास कर दिया गया है और ये पूरा जिम्मा एडुकेटी को दे दिया जाए है। ठीक है। एसएससी के चेयरमैन की शक्ल आप अच्छे से देख लीजिए, मैं एक बार रब कर देता हूँ ये चीज, भले ही आप बोलो तो। और ये आपके एसएससी चेयरमैन है। ठीक है, मैं और अच्छे से दिखा देता हूँ, वेट। हाँ, ये आपके एसएससी चेयरमैन। बेफिक्र रहिए, मैं डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो टीचर्स की कंट्रोवर्सी है ना उस पर ही बात करेंगे, तो कहीं जाना मत। ठीक है। साथ के साथ मैं पहले ही बोल दूं, कहीं आप सोच रहे हैं कि भैया तो हमें एक्सप्लेन करने में लगे हुए हैं कि ये चीजें, नहीं, टीचर्स की कंट्रोवर्सी पे ही बात करेंगे डिटेल में। ठीक है। ये टेंडर पास हो गया, लेकिन जो एसएससी चेयरमैन के, आप सभी को पता होगा कि एडुकेटी ने दो पेपर कंडक्ट करे अभी, फेज 13 और स्टेनो का। ठीक है, ये दो पेपर इसने कंडक्ट करे, ये दोनों में ही असफल रही। दोनों में ही इसने पूरी धज्जियां उड़ा दी एग्जाम्स की, पूरे बच्चों की। और इसमें तो लगभग 60,000 बच्चे री एग्जाम के लिए कंडक्ट किए गए हैं 29 तारीख को। ठीक है, जिनके अभी एडमिट कार्ड आना शुरू हुए हैं और कुछ के तो अभी उसी हालत से जैसे पहले आ रहे थे वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप समझें कि चीजों को क्या चल रहा है और क्यों हो रहा है ये सब कुछ। ठीक है। ये नहीं चाहिए आईटीसी प्रोसेस प्रोटेस्ट एसएससी प्रोटेस्ट एसएससी प्रोटेस्ट, नहीं, बिल्कुल बकवास है सब कुछ। जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस पर बात करिए सिर्फ। ठीक है, उस पर ध्यान देना थोड़ा बहुत। तो फेज 13 के में 60,000 बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ गया है और वो री एग्जाम देंगे। इसमें लगभग 2 से 3 लाख फॉर्म आते हैं, मान लीजिए 10 लाख फॉर्म आते हैं। 10 लाख में से 60,000 बच्चे इन्होंने री एग्जाम के लिए बुला लिए। स्टेनो की आंसर की जारी करी इन्होंने, बहुत बढ़िया बढ़िया। मैं ला नहीं पाया उनको स्क्रीन पे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिला, नहीं तो आपको आंसर की शो करता। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर एक मैथ का क्वेश्चन जिसमें एसएससी के अंदर कभी स्टेनो में मैथ आती ही नहीं है, जहां पे मैथमेटिक्स का कोई रोल ही नहीं है, वहां पे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए और पूछे कैसे गए। क्वेश्चन सही है, अगर ऑप्शन की बात जाए तो रीजनिंग के आ रहे हैं। रीजनिंग भी इन द सेंस कैसे, सारे कबूतर एसएससी है, कुछ मछलियां तैर सकती हैं, कुछ पंछी उड़ सकते हैं। ये मैथ के क्वेश्चन में आंसर है आप सभी के, ये देख लीजिए आप।
जो आपकी एडुकेटी आप सभी के पेपर कंडक्ट करने वाली है। तो इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए एडुकेटी की प्रोटेस्ट किया जाता है, जिसमें से काफी बड़े बड़े टीचर्स बाहर निकल के उभर के आते हैं और इस जिम्मे को उठाते हैं, क्योंकि बच्चों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक बड़े इंस्टीट्यूट को या पूरी पीवीटी एलटीडी को चुनौती कर सके। ठीक है, मतलब बच्चों के पास इतना फंड नहीं होता है। मुखर्जी नगर में अगर बात की जाए तो 1000 2000 5000 में बच्चे अपना महीना निकालने वाले हैं, तो वो इतनी बड़ी उसको कैसे अगेंस्ट हो सकते हैं, उसके कैसे खिलाफ हो सकते हैं, तो आप सभी भरपूर जानते हैं। तो किसी ना किसी की हेल्प लेनी चाहिए, और वो जहां से हम पढ़ रहे हैं वहीं से हमें हेल्प लेनी चाहिए। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मुझसे हेल्प लेनी चाहिए, आप सभी टीचर से पढ़ रहे हैं तो हम टीचर्स की हेल्प ली कि सर हमारा रिफॉर्म कर दीजिए, हमारा क्या कर दीजिए, रिफॉर्म कर दीजिए, ताकि ये एग्जाम्स का जो तरीका है ये थोड़ा बहुत सुधर जाए। ठीक है, और ऐसा हुआ भी। ऐसा क्यों हुआ मैं बताऊंगा आप सभी को। मैं 2-3 टीचरों के नाम लेना चाहूंगा, वैसे मुझे लेने नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्लियरली बोल रहा हूं तो फिर नाम लूंगा। ठीक है, पहले हैं अभिनय सर। ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा बट बोल रहा हूँ, आप देख लेना। अभिनय सर, नीतू मैम, राकेश सर, और एक आदित्य सर। ठीक है, ये मेनली जो टीचर्स हैं वो पूरे सोशल मीडिया पे आज की डेट में छाए हुए हैं ऑलमोस्ट। एक दो टीचर्स का और नाम ले लूंगा, बट मैं लूंगा आगे तब आपकी और दिमाग में थोड़ा बहुत घुसाना चाहूंगा मैं ये जो थॉट्स हैं इनको। ठीक है, वीडियो स्किप मत करना। अगर आपको लग रहा है कि हमारे टीचर की बुराई करने वाला, तो वीडियो स्किप मत करके जाना, पहले बोल रहा हूँ। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो सुन के जाना पूरा। लाइक करो, कमेंट करो, जो करना है करो, बट सच सुन के जाना, बस इतना सा थॉट है मेरा। ठीक है, जब डीपी, आप सभी को पता हो कुछ दिन पहले डीपीओटी मिनिस्टर से 4 लोगों की बैठक हुई थी। ठीक है, 4 कौन कौन थे? एक अभिनय सर थे, नीतू मैम थी, राकेश यादव सर, और एक सर और थे, मुझे पूरा डिटेल में याद नहीं है। ठीक है, मैंने क्योंकि इतना मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ इनकी कंट्रोवर्सी। तो अगले दिन आदित्य सर आके बोल देते हैं कि इन्होंने चाय की चुस्की में, इन्होंने चाय की चुस्की में पूरा प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। और उससे ठीक 2 दिन पहले प्रोटेस्ट होता है, और वो बच्चों के माध्यम से छोटे लेवल पे, जिसका लेवल रहता है वो कम रहता है, किया जाता है। ठीक है, इस डीपीओटी मिनिस्टर की बात बैठक के बाद में कुछ रिफॉर्म्स आए एसएससी के अंदर, और जो एसएससी चेयरमैन है उन्होंने एक थॉट बताया था। वो थॉट क्या था वो भी बात करेंगे अभी। इन्होंने आया रिफॉर्म, सबसे बाद जो रिफॉर्म आया इस मीटिंग के बाद, वो था कि जो आपका सीजीएल का एग्जाम था वो डिले हो गया, और जो सीपीओ का रिजल्ट था 18 महीने से अटका हुआ, वो रिजल्ट क्लियर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो ये मीटिंग के बाद कुछ फैसले लिए गए एसएससी के द्वारा। लेकिन अब बात होती है कि इतने छोटे एग्जाम में वो इतनी बड़ी गड़बड़ करने जा रहे हैं, तो सीजीएल जैसा बड़ा एग्जाम कैसे कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए सभी टीचर्स ने मिलके, सभी टीचर्स ने नहीं कहूंगा, कुछ बच्चों ने, 2 बच्चे हैं, सपोज करिए ये 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक ये और एक ये 2 बच्चे हैं, ये दोनों यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। और भाई एस्पिरेंट एस्पिरेंट भाई भाई होते हैं, आपने सुना भी होगा। हमारी लड़ाई है एसएससी की, और हमें सपोर्ट करने आए हैं यूपीएससी के 2 बच्चे, जिनका नाम मैं अभी क्लियर नहीं लूंगा, नहीं तो थोड़ी बहुत उनको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बट 2 बच्चे आपको पता चल गया होगा नाम, मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने काफी हाईलाइट हो चुके हैं 2 बच्चे। इन दोनों भाइयों ने मिलके दिल्ली पुलिस से परमिशन ले ली। क्या ले ली? परमिशन। और परमिशन किस लिए ली? प्रोटेस्ट के लिए, प्रोटेस्ट के लिए। ठीक है, इन दोनों ने मिलके एक टीचर को पकड़ा, जो रैंकर्स गुरुकुल
या फिर पूरी टीम ही बोल लेते हैं, टीचर का एक का नाम लेना शायद सही नहीं रहेगा, पूरी टीम को पकड़ लिया, ठीक है, जिसमें आप सभी के जो मेन लीडर हैं आदित्य सर, प्रशांत सर और आप सभी का विक्रमजीत सर, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं तो समझ लेना। इन टीचर्स ने इस प्रोटेस्ट को संपूर्ण करने के लिए आगे आए, वो अच्छी बात है, उस चीज में कोई दोहराए नहीं कि उन्होंने इसमें नहीं करा, अपना योगदान नहीं दिया। लेकिन प्रोटेस्ट हुआ 24 तारीख को और 25 तारीख को, ठीक है, और आपके पास परमिशन थी, जो परमिशन ली उन बच्चों ने, वो परमिशन थी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक परमिशन ली गई थी, सेम दोनों दिनों के लिए। लेकिन 24 तारीख को सारे टीचर्स ने मिलके एक रायता फैला दिया ये प्रोटेस्ट के अंदर, ठीक है, और वो रायता क्या फैलाया मैं बताता हूँ। आप सभी देख पा रहे होंगे अगर इस भीड़ को देखना चाहो तो, ठीक है, इस भीड़ को क्लियरली बोला गया कि आप नवीन सर, जिन्होंने लगभग 2:30 बजे के टाइम में इंडिकेशन कर दिया कि बच्चों जो आप सभी की प्रोटेस्ट की परमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ 5 बजे तक है, तो कृपया करके यहाँ से प्रस्ताव करने की कोशिश करें या प्रस्ताव ना करें, निकले यहाँ से जैसे हो सके, 1 2 3 4 जितनी भी मात्रा में आप निकलना चाहें इसको खाली करें, इस मैदान को। मैदान का नाम सुन सकते हैं, रामलीला मैदान, ठीक है, जहाँ पे राम जी की भूमि का वर्णन किया गया, लेकिन नाम के लिए ही, वो ऐसा क्यों मैं बताता हूँ। इस प्रोटेस्ट में काफी अच्छा हुआ, सब कुछ चलता रहा। 24 तारीख को लगभग शाम को 5 बजे एसीपी मैडम आती हैं, उनकी मैं फोटो नहीं ला रहा हूँ क्योंकि वो ऑन ड्यूटी हैं और मुझे लानी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो एसीपी मैडम आती हैं, शांतिपूर्वक अपनी बात रखती हैं कि बच्चों आपके पास 10 से 5 बजे तक की परमिशन थी, तो कृपया करके आप यहाँ से जाएं, 5 से ज्यादा व्यक्तियों का इकट्ठा होना गैर कानूनी रहेगा और आप पे एफआईआर दर्ज हो सकती है, ठीक है। लेकिन बच्चे हैं ढीठ, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो तो सभी भगत सिंह बने हुए हैं। दिक्कत तो ये भी है ना, बच्चों में समझ नहीं है, उनका माइंड जो है वो ब्रेन वॉश हो चुका है आज की डेट में, मेरा ये मानना है। उनका क्या हो चुका है, ब्रेन वॉश कर दिया गया है सारे टीचर्स ने मिलके। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, और वो क्यों बोल रहा हूँ समझना। ये वीडियो बहुत लंबे होने वाली है, अगर शिद्दत से समझ रहे हो अभी तक तो समझ जाना, आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश किया गया है। एक बार इन टीचर्स को बोल दो कि बिना यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसी भी कोई रील नहीं बनाएगा, कोई वीडियो शूट नहीं करेगा, फिर प्रोटेस्ट करेंगे, देखते हैं कितने टीचर्स आते हैं। चलो, मैं भी गया था इस प्रोटेस्ट में, मैं भी बोल रहा हूँ क्लियरली, मैं भी गया था, और अगली वीडियो में अगर ऐसा प्रोटेस्ट होगा, अब होगा नहीं क्योंकि इनकी हरकतें देख के ना, जो अभी एसएससी ने थॉट दिया है क्लियरली, एसएससी ने क्या क्या करा है आपको पता है? अगर आपने अभी न्यूज नहीं पढ़ी है तो जान लेना, जाके नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एसएससी ने क्लियर कर दिया है कि ये टीचर्स आपस में ही लड़ने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देख लो। आपको पता है कुकर, ये कुकर होता है, सपोज करो ये कुकर है, यहाँ सीटी लग रखी है, ठीक है, छोटी सी, अगर ये कुकर है यहाँ छोटी सी सीटी लग रखी है, ठीक है, ये कुकर फटने ही वाला था, कुकर इन द सेंस एसएससी, एसएससी फटने ही वाली थी रिफॉर्म को लेके, इतने देर में सीटी बच गई, फिर वो फटे नहीं। और ये सीटी का काम किसने करा? आदित्य रंजन सर और अभिनय सर ने, इन दोनों ने मिलकर ये रायता फैलाया। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि ये जो रायता फैलाया है अभिनय सर और आदित्य सर ने, और सबसे बड़ा रायता आदित्य सर ने फैलाया है। मैं किसी के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा रायता फैलाया है वो आदित्य रंजन सर ने फैलाया है। वो क्यों बोल रहा हूँ क्लियरली समझना। आपके पास सुबह 10 से 5 की परमिशन है, तो आप क्यों रोक रखे हैं? मान लिया बच्चे नहीं जा रहे हैं, आप निकल जाइए, अब बोल देंगे सर बच्चों को छोड़ के, बच्चे ढीठ हो चुके हैं, बच्चों को यही समझ में नहीं आ रहा हमारे लिए क्या गलत है और क्या सही है। क्यों? बच्चे तो सब भगत सिंह बने हुए हैं ना, उनको अपनी पढ़ाई से तो कोई मतलब है नहीं, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट खेलते हैं सब जने, आ जाओ प्रोटेस्ट करने से, देखो किसका सिलेक्शन हो जाता है किसका नहीं होता। मान लिया आपको हक से लड़ना है, मान लिया
गलत के सामने झुकना नहीं है, आवाज उठानी है, बट तरीके से उठानी होती है। आप दिल्ली के अंदर बैठे हैं, इंडिया की कैपिटल है, राजधानी के अंदर बैठे हैं, वहां शासन बहुत, आपको शासन के साथ लड़ना नहीं है, शासन की मदद लेनी है। एक बात समझो, आप समझ क्यों नहीं रहे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। बच्चों ने तो मतलब जिस हद तक यहाँ पे यहाँ पे अभिनय सर ने रात को वीडियो बना दी, वो 9 बजे फ्री होके उन्होंने लगभग 9 साढ़े 9 बजे प्रोटेस्ट खत्म होने के बावजूद में वीडियो बना दी। उनका कहीं ना कहीं कहना सही था, ठीक है। और उसके अगले दिन आपके प्यारे शिक्षक महोदय आदित्य रंजन सर ने वीडियो बना दी उनके ऊपर, और पता नहीं 2016-17 के एग्जाम सॉल्वर वाले केस को भी इन्होंने रीशेड्यूल कर लिया कि सर पकड़े गए थे और सीबीआई की बैठक हो गई थी, वो हो गई फलाना ढिमकाना। वो पता नहीं कौन सा अपने आप को महान शक्ति बना रहे हैं कि मैं ही हूं बस और कुछ हुआ ही नहीं। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं ना इस प्रोटेस्ट में कि हमारे आदित्य रंजन सही है, नवीन सर, माफ कीजिएगा नवीन सर का नाम नहीं लेना चाहूंगा इसमें, आदित्य रंजन सही है और हमारे अभिनय सर सही है, तो आप बेवकूफ हैं, सबसे बड़े बेवकूफ हैं आज। जो ये स्टूडेंट हैं सबसे बड़े बेवकूफ हैं आज की डेट में, जिनको इस प्रोटेस्ट में मजा आ रहा। बताओ, प्रोटेस्ट रिफॉर्म के लिए किया गया था, ना कि आपके मजे के लिए। प्रोटेस्ट क्यों किया जाता है? प्रोटेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि कुछ बदलाव हो। बदलाव क्या हुआ बताओ? टीचर्स के मस्त व्यूज आ रहे हैं, आप मस्त जाके देखो, आपके कितने मिलियंस में व्यूज पहुंच गए उनकी वीडियोस पे, जाके देखो ना और कमेंट करो, खूब पैसा आ रहा है उनके पास दबा के। सबसे बड़े बेवकूफ हो आप, जो लगे हुए हैं कि हमारा भैया सही है, हमारा सर सही है, हमारे आदित्य भैया सही है, हमारे आदित्य रंजन सही है, हमारे नवीन भैया सही है। माफ कीजिएगा नवीन सर का, क्योंकि एक वही बंदे मुझे इस पूरे प्रोटेस्ट में दिखे जिन्होंने शिद्दत से इस प्रोटेस्ट की कमाल संभालने की कोशिश की। लेकिन नहीं, स्टेज पे तो भगत सिंह बना हुआ, तो विक्रमजीत सर को देखो, वो भगत सिंह बना हुआ बीच में। यहाँ विक्रमजीत सर मुझे दिख नहीं रहा, और मैं उसकी पोस्ट भी डाल दूंगा साथ के साथ। वो शेर शायरी खेल रहा है यहाँ पे, बताओ। उसको रीजनिंग तो बिल्कुल आती नहीं है, क्योंकि शेर शायरी बहुत अच्छी कर लेता है वो। आपको समझाना मतलब, मुझे नहीं पता कैसे समझ में आना है आपको। यहाँ स्टेज पे बच्चे होने चाहिए थे, बच्चों का ये था ट्यूटोरियल, ना कि आपका। आपके पास तो बहुत पैसा है पहले ही, आप क्या कर रहे हो? प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट। आपको खेल, आपको व्यवस्था बैठानी चाहिए थी, आपको बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए था, ताकि कोई गुंडागर्दी ना करे, क्योंकि काफी होते हैं जो इसी में मौज मस्ती में निकालते हैं। अरे, जिनका सिलेक्शन तो होना नहीं है कभी, बस मौज मस्ती करनी है और जीवन भर यही काम करने, ना पढ़ना है लिखना है ना पढ़ने देना है। तो आपकी, आपको वो देखना था, ना कि ये देखना था कि कौन अच्छी शेर शायरी कर रहा है या फिर किसी का प्रोत्साहन करना। कोई स्टेज पे नया टीचर, अरे आइए सर, आइए सर, आइए सर, बिल्कुल आइए, अभिनय सर सही, अरे बिल्कुल सर आइए, राकेश यादव सर बिल्कुल आइए, आइए, अब नवीन भैया आइए, आइए, आपका स्वागत है। अरे, नेता बनने की फिराक में हो? विक्रमजीत सर बोल रहे हैं एसएससी का रिफॉर्म ज्यादा जरूरी है, परमार सर। ये कौन सी बात हुई भाई? परमार सर को ही बुला लीजिए, रिफॉर्म की क्या जरूरत है? सबसे घटिया इंसान है विक्रमजीत, सर बोलने में भी मुझे शर्म आती है। अरे हलवा पूड़ी है क्या? इतनी बड़ी साइट के ऊपर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो तरीके से करो। जब आपको 10 से 5 की परमिशन थी तो 10 से 5, और आप बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया, फिर भी बच्चे नहीं आ रहे, क्योंकि उनको तो डर ही नहीं है। अगर आपके ऊपर एक भी एफआईआर हो जाती ना, तो जिंदगी भर ने आप क्या, आपकी पीढ़ी भी रोती, ठीक है। और कुछ बच्चों पे हुई भी है, जिनका 30 का आंकड़ा बताया जा रहा है, और अभी 1 महीने बाद देख लेना इन 30 बच्चों की हालत। हर 2 हफ्ते में ये जाएंगे अपने वहां पे कि सर मैं हूँ, सर मैं हूँ, सर मैं हूँ, मुझे माफ कर दीजिए सर। बड़े से बड़ा नेता इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। आज प्रधानमंत्री के ऊपर अभी एफआईआर हो गई ना, तो भी 10 बार चुपता भगेगा। और आप भी देख लेना, आप कौन कौन से सेक्शन लगते हैं इन 30 बच्चों के ऊपर। क्यों? इन्होंने तो रायता फैला दिया। क्या डर है किसी बात का? कोई है थोड़ा ना। इनके पास तो बहुत पैसा है, ये कर लेंगे। दोनों मस्त छाप रहे हैं, सारे टीचर्स आ गए यूट्यूब पर कि हमें नहीं बनानी थी लेकिन हम फिर भी बना रहे हैं। अरे क्यों बना रहे हो? बच्चों समझो, पढ़ाई पे ध्यान दो, सीजीएल नजदीक है, पढ़ाई करो, सिर्फ प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट मत खेलो। जिनको प्रोटेस्ट करना है वो अपने आप कर लेंगे। अभिनय सर हैं, आज से उन्होंने लगभग 7 से 8 प्रोटेस्ट करे हैं।
मैं बहुत बार मिल भी चुका हूँ उनसे ऑफलाइन सेंटर पे, उनके और हमारे पे भी। वो जब प्रोटेस्ट करते हैं जब बच्चे नहीं आते और सारे काम होते हैं, उन्होंने प्री का रिजल्ट रिवाइज किया, सीपीओ का रिजल्ट आ गया उनकी वजह से, पर क्या बोल दिया था उन्होंने, चाय की चुस्की में निकाल दिया ये तो। आप गए थे पिलाने महोदय, आप तो चाय खिलाने गए थे उनको। सबसे बड़ा चोर आदित्य रंजन। अब सुन लो सीधी, अगर सुनना चाहते हो तो। हाँ दो, अब कर दो सारे उनके जो फैन फॉलोइंग है, कमेंट करो, हमारे भैया रुके हुए थे हमें बचाने। अरे क्यों रुके हुए थे भैया? भैया की जिम्मेदारी थी। अरे मान लिया जिम्मेदारी थी, उनकी जिम्मेदारी 5 बजे से पहले खाली करना भी तो था। वो प्रशांत सर को देख लो, आदित्य रंजन सर बोले जब भी नहीं जाना। अरे क्यों नहीं जाना? तुम तो हो गए, तुम तो प्राइवेट सेक्टर में आ चुके हो, बच्चे तो गवर्नमेंट की वो किस लिए बैठे हैं? मैं कह रहा हूँ इन बच्चों के ऊपर, एक के ऊपर एफआईआर कर दो और तुम हटवा के दिखा दो कितनी बड़ी तोप है, मैं मान जाऊंगा। नहीं कर सकते ना। और बच्चे तो मस्त, अरे मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़े बेवकूफ हैं आज की डेट में बच्चे, जिन्हें पढ़ाई लेने से कोई मतलब नहीं है, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट खेलते हैं। चलो डेली डेली प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट खेलते हैं, प्रोटेस्ट करने से सिलेक्शन हो जाएगा। ट्विटर कैंपेन करा था जब कुछ रिफॉर्म्स हुए थे ना, मान लिया एसएससी गलत कर रही है, चेयरमैन वो टकलू, देखो आप इस टकलू को, ये क्या बोलता है पहली फील्ड में कि हमने जो टेंडर है वो एडुकेटिव को दे दिया है, उसने 3 साइट्स और पकड़ ली हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या जज डिसाइड करता है कि पेपर ये कंडक्ट करेगा, ये पेपर बनाएगा, या फिर ये इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा? अरे ये कौन सी बात हुई? सुप्रीम कोर्ट ने यही तो बोला है, लेकिन आपका भी तो कोई इतने बड़े पद पे हो, आप एसएससी के चेयरमैन हो पूरे, यानी पूरे एसएससी के राजा हो, तो आपका कुछ तो हक बनता है कि कुछ तो नाइंसाफी करूं बच्चों के साथ। बट नहीं, इन मोशन ने कल ही इंटरव्यू दिया है उस पे, लंदन टॉप पे आई थिंक। नहीं, कल के में तो सारे थे, एक बार लंदन टॉप पे भी दिया था, कल के में तो काफी 4-5 न्यूज चैनल थे, इनमें क्लियरली बोल दिया गया कि हम अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो इनके बच्चे क्यों भुगते हैं इस चीजों को? इम्प्रूवमेंट आप अपना धीरे धीरे करो, किसने मना किया है? आपके बालों का इम्प्रूवमेंट तो आपसे हो नहीं रहा, आप एसएससी के अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। काफी बच्चों को ये बात बुरी भी लगी होगी। मैं सीधा फंडा बोलता हूँ, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, टिल द एंड आप सभी को पढ़ना ही पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। वी आर बिलोंग्स टू मिडिल क्लास, ओके। हम कोई अंबानी, टाटा अंबानी या बिरला हमारे फादर्स नहीं है, हम उस फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। सब प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट बंद करो, पढ़ाई पे आ जाओ, जहाँ जा रहे थे वहीं जाओ, और नहीं जा रहे हो तो जाना शुरू कर दो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।